हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बर्गर किंग का आईपीओ चलिए अप्लाई हुआ नहीं हुआ, अब उसकी लिस्टिंग है 14 दिसंबर की। लेकिन अब एक और आईपीओ आपके सामने, छोटा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब आप कहोगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आपने देखा होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज किस चीज़ के लिए फेमस है? वही बिस्किट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये आईपीओ है, बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी, इसका आईपीओ आपके सामने आने वाला है। मतलब पैसा कमाने का फिर से मौका। अब आपको क्या, फिर से मौका देखिए। किंग का आईपीओ नहीं मिला तो चिंता वाली बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आईपीओ आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको बस करना क्या है, अप्लाई छोड़ दो। बाकी मिले ना मिले वो तो अगली बात है। फर्स्ट स्टेप जो है वो अप्लाई करने का। अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो मैसे, ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो देखते हैं इस आईपीओ के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं समझते हैं। और कितना भाव चल रहा है मार्केट में वो इम्पोर्टेंट है। क्या ये डबल करेगा प्राइस को? लगता तो ऐसा ही है। तो सारी बातों को कोशिश करते हैं समझने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आई2 में अप्लाई जरूर करना है। अगर पुराना नहीं मिला तो उसको साइड रखिए, क्योंकि वो अब भाई जब नहीं मिला तो नहीं मिला, आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। नए आईपीओ आते तो ये मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड का जो आईपीओ है। अब आपको ये कंपनी करती क्या है, तो जब कंपनी करती क्या है आप देखोगे तो सीधे आपको कुछ नहीं करना, इसकी वेबसाइट पे जाइए। ये कई नामों से आपको, कोई कहेगा बैक्टर्स फूड आईपीओ, कोई कहेगा बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड आईपीओ, कोई कहेगा मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड, और एक और नाम। इसके जो ब्रांड आते हैं ना वो इस तरीके से, क्रेमिका, ये वो जो लिखा है ना क्रेमिका, तो मिसेस बैक्टर्स क्रेमिका के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर आप देखोगे इस कंपनी का एक्सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज में है। तो मतलब समझ रहे हैं आप, तो ये इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड है। आप देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ इसका एक्सपोर्ट, पूरा नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे आपका कनाडा और साथ के साथ अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको, उसके अलावा बहुत सारी ये छोटी छोटी कंट्रीज जो पनामा एंड ऑल है, उसके बाद ये ब्राज़ील के ऊपर की जितनी कंट्रीज हैं, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यूरोप में इंग्लैंड आ जाता है इसमें देखिए, और यहाँ पे इटली आ जाता है, साथ के साथ मिडिल ईस्ट, चाइना, और साथ के साथ आप ये अफगानिस्तान को देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को देख रहे हो, साउथ अफ्रीका एंड ऑल। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका एक्सपोर्ट है। 64 कंट्रीज का एक्सपोर्ट, बहुत ही बड़ा नाम मैं कहूँगा। और मैं अब आपको जा रहा हूँ इस कंपनी के ब्रांड्स, जरा देखिए। शायद आपको इस तरीके से नाम इसका कंपनी क्या करती है पता नहीं लगे, लेकिन जब आप डिटेल में जाओगे, देखिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब ब्रांड्स की डिटेल में जाओगे तब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखेगा कि आपने इसके प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ खाए जरूर होंगे। देखिए क्रीमेलो, और उसके साथ ये मैम्बो जंबो, और साथ के साथ बॉर्बन, इसके बिस्किट्स तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में अच्छे खासे इसके क्रैकर्स, और मैरियोज बेस्ट, गोल्डन बाइट्स, टैंगो, और ये देखिए फ्रूफिल्स सैंडविच क्रैकर बॉर्बन के विद मिल्क। ये देखिए आप, अलग अलग तरीके से ये बिस्किट्स जो हैं वो फेमस है। ये सब मिस्टर बैक्टर्स क्रेमिका के अंडर ये आते हैं। और बहुत सारी, देखिए आप बिस्किट्स कितने फेमस इसके हैं। और बर्बन के बिस्किट तो अलग अलग ब्रांड के अंदर यहाँ पे चलते हैं। और अब आप कहोगे यार, हाँ थोड़ा सा नाम आपको, क्रेमिका नाम, क्रेमेलो नाम, जरा जरा देख के अब आप कहोगे हाँ अब जो है प्रोडक्ट्स के नाम दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ये कौन सी कंपनी है। कौन, देखिए कई बार क्या होता है, हम कंपनी के नाम को नहीं जानते, उसके प्रोडक्ट्स के नाम, उसके ब्रांड्स अलग अलग आते हैं, उसकी वजह से उसको जानते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। इसीलिए देखिए आईपीओ से पहले मैं आपको क्यों ये डिटेल आपको दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहो तो एटलीस्ट आपको ये पता चले कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा प्रोडक्ट्स के बारे में। अब प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया लगा होगा तो ये जो जितने भी क्रैकर्स आते हैं, ये बहुत सारे इसकी ब्रांड्स हैं। अब हम इसकी बाकी डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। सोचिए कितनी कंट्रीज हैं एक्सपोर्ट की, तो मतलब ये बड़ा धमाकेदार आईपीओ होने जा रहा है। बड़ा धमाका छोटा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में। आप इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा ये बिस्किट्स जो है, ये गोल्डन बाइट्स आपने देखा होगा, इस तरीके से बिस्किट्स का जो मेजर काम है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का है। लेकिन ये भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एक कंपटीशन, सीधे सीधे कंपटीशन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को दे रहा है। तो अब आप कहोगे हाँ भाई, कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि आईपीओ कैसा जाने वाला है। अब सीधे मैं आपको दोबारा इसकी डिटेल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लगा, आइडिया लगा, तो अब आप इसकी डिटेल्स देखिए। इस कंपनी की डिटेल्स को जब आप देखते हो तो ये कंपनी आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से मार्केट में है। और 384 आइटम्स इसके बिस्किट के सेगमेंट में है।
अब देखिए अलग अलग सेगमेंट है बिस्किट में। उसके अलावा इस कंपनी की अगर मैं बात कहूँ तो 23 स्टेट्स इंडिया के अंदर ये अपना माल बेचता है। बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं और उसके अलावा बहुत सारे प्रेफर्ड आउटलेट्स भी हैं। एक लीडर है ये बिस्किट और बेकरी सेगमेंट नॉर्थ इंडिया के अंदर। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और बहुत सारे फूड सर्टिफिकेशन इसके पास है। बीआरसी का है, यूएस एफडीए है, एफएससीसी है, एफएसएससी है और लीडिंग बिस्किट एक्सपोर्टर है जो कि 64 कंट्रीज में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया पूरे मैप के थ्रू। स्ट्रॉन्ग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका है। मिस्टर अनूप वेक्टर जो है प्रोमोटर के हैं कंपनी के। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके फंडामेंटल्स की, एसेट्स की, फाइनेंशियल्स की, तो उनको जरा नज़र डालते हैं। एसेट्स की अगर बात करें तो टोटल एसेट किस तरीके से पिछले 3-4 सालों का जो नंबर कंपनी ने आज आपके सामने दिया है उसको तो तसल्ली से देखिए। ये सारी फिगर मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा यहाँ पे। और कितना पहले था, 511 करोड़ के इसके एसेट्स थे 2018 में, जो कि 577 करोड़ के एसेट्स हो गए 2019 में। और 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 565 करोड़ के आसपास के ये नंबर दिख रहे हैं। और अभी के क्वार्टर में अगर आप देखो तो 608 करोड़ के ऑलरेडी हो चुके हैं, सितंबर का तक का नंबर है। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 695 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में था, वहां से बढ़ के 786 करोड़ हुआ। और 2020 में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पे झटका जरूर लगा, लेकिन फिर भी 764 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिखाया है। और पिछले कुछ क्वार्टर में ऑलरेडी 2 क्वार्टर के अंदर 438 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी आपको दिखा चुका है, तो नंबर्स अच्छे हैं काफ़ी। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 36 करोड़, उसके बाद 33 करोड़ और यहाँ पे 30 करोड़। तो प्रॉफिट में आप पिछले 3 क्वार्टर में लगातार थोड़ा थोड़ा डिप अभी देख पा रहे हो। लेकिन अभी के अगर मैं सितंबर 20 के हिसाब से देखूं तो सिर्फ इस ईयर में ऑलरेडी 38 करोड़ का प्रॉफिट ये कमा चुका है। तो मतलब नंबर्स अभी के बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपने प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल भी नंबर्स देखा। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं अब कंपनी का जो आईपीओ लाने का मेजर रीजन क्या है। देखिए एक कंपनी की सबसे अच्छी बात, मुझे पॉजिटिव बात ये लगी कि आईपीओ, कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए या फिर कुछ उधार है उसको चुकता करने के लिए लेते हैं। लेकिन इसका जो मेजर रीजन आईपीओ का है, इस पैसे का क्या यूज़ करेगा, तो इसका जो राजपुरा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए फाइनेंसिंग है। मतलब कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, जो पैसा उठा रही है मार्केट में अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए उठा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज जो है वो है। तो आप देखिए एक्सपेंडिचर के लिए पैसा उठा रही है मार्केट में, तो आगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए पैसा उठा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग मैं कहूँगा, जिस रीजन से ये आईपीओ आया है। अब आईपीओ है कब, आज की डेट 13 दिसंबर है। आईपीओ 15 से 17 तक चलेगा। लेकिन आपके पास आईपीओ के फंडामेंटल्स तो आपको अच्छा लगे, चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास एक और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होती है, वो है अप्लाई करना है 15-16 को नहीं, 17 को अप्लाई कीजिए 1-2 बजे के आसपास। और हमारा 2 PM स्ट्रेटेजी मैं इसको कहता हूँ कि 2 बजे आप डाटा देखो, और जिसके वहाँ पे थोड़ा सा डीमैट अकाउंट में जल्दी अप्लाई करना पड़ता है तो 1 बजे अप्लाई करें। तो 2 बजे आप डेटा देखो, 8 से 10 गुना अगर सब्सक्राइब हो गया है तो फिर एक लॉट अप्लाई कर दो। यानी कि 1-1-1 की स्ट्रेटेजी जो हमारी चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड और उससे लिंक एक लॉट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है। और यहाँ पे 8-10 गुना सब्सक्राइब मतलब लिस्टिंग के 95% चांसेस आपके लिस्टिंग गेन के हो जाते हैं। तो रिस्क मिनिमम वाला रिस्क हो जाता है यहाँ पे। बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जो लास्ट दिन 2 बजे अगर 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गए तो आपको लिस्टिंग गेन ना देंगे, बहुत कम। और मार्केट की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बुरी है, जैसे एसबीआई कार्ड्स का भी आया था उस तरीके की। अदरवाइज ये आपको लिस्टिंग गेन तो बढ़िया दे ही देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका प्राइस कितना है, 288। देखिए जब आपको पता है 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गया तो मतलब 288 से कम पे तो अप्लाई करना नहीं है। तो इसीलिए हमेशा कट ऑफ प्राइस पे चेक करें और उसके बाद ही अप्लाई करें, तो इसके आपके चांसेस यहाँ पे रहेंगे। कई लोग अगर 286 की बिडिंग करेंगे तो वो गलत बात है, बिडिंग कम की करनी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तब अप्लाई कर रहे हो तो फिर सीधे 288 पे अप्लाई आपको करना है। 50 शेयर का लॉट है, 50 शेयर का ये लॉट है, और आप प्राइस तो हिसाब किताब लगा लीजिए 288, और 50 शेयर का लॉट है, यानी कि 14,400 का आपका सीधा सीधा एक लॉट की कीमत आपको पड़ती है। लेकिन अब कुछ डेट्स की बात करते हैं। 15-17 को आपने अप्लाई किया, पैसा कितना ब्लॉक होगा, कितने दिन, आईपीओ डेट 17 को, यानी कि 14 को क्या है आपका मंडे, 14 को मंडे, 16, 17 वेडनेसडे को। लेकिन आपका जो रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 17 के बाद आपने अप्लाई किया तो 18, 19, 20, और रिफंड आपका 23 को आ जाएगा। और जिस दिन रिफंड आता है ना, उसी दिन आपकी अलॉटमेंट की जो डिटेल भी आ जाती है, भाई अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ, आपको मिला नहीं मिला, वो स्टेटस उसी दिन आपको आ जाती है, मिल जाती है। और लिस्टिंग कब की, दिसंबर 28 की। तो आपका पैसा कितना ब्लॉक है, अगर नहीं मिला तो कितना, 6 से 7 दिन ब्लॉक है।
अगर मिल गया तो आपका 28 को आप बेच सकते हो। तो सोचिए कितना कितना कम, यानी कि 10-11 दिन का ये टाइम है ओवरऑल, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से लिस्टिंग डेट तक। तो कितना पैसा ब्लॉक आपका हो रहा है, और उसके बाद गेन तो आपको पता ही है, डबल कर रहा है ये आईपीओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल, देखिए कितना क्या कर रहा है, डबल। कैसे डबल कर रहा है, ये आप लिस्टिंग डेट में चलिए अभी का अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मुझे 170 से 180 का इसका प्रीमियम दिख रहा है। मतलब अभी की डेट में, आज की डेट 13 है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको कहते हैं। तो मिसेस बेक्टर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 288 प्लस 180 और जोड़ दो आप इसमें। मतलब आपका 50 शेयर का अगर लॉट है, आपको अभी के रेट के हिसाब से सीधे सीधे 9000 पर लॉट की कमाई आपको देखने को मिल रही है। तो है नहीं, मतलब रिस्क कम है और बढ़िया। आपका आईपीओ का रेट जो अभी मार्केट में लग रहा है वो ये है, इस तरीके से है। तो आपको समझ में जरूर आएगा भाई किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये आईपीओ का रिव्यू समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आया ना तो भी लास्ट डेट देखो, अच्छा सा सब्सक्रिप्शन होता है तो अप्लाई कर दो, एक लॉट, ज़्यादा नहीं, अलग अलग डीमैट अकाउंट से। और अगर आप तक अपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करके रख लीजिए। अभी देखिए बर्गर किंग का आईपीओ आया, अभी वेक्टर्स फूड आ गया, उसके अलावा और भी आईपीओ अभी लाइंड अप है, आईआरएफसी लाइंड अप है। तो आपके लिए मौके वो डीमैट अकाउंट आपका काम करते रहेंगे। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिए, और आपकी 111 की जो मेन पॉइंट है वो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।